अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक खौफनाक और सच्ची कहानी जिसका उन्वान है भयानक घर। मेरा नाम साद है। मुझे नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर आना पड़ा। मैं कम तनख्वाहदार मुलाजिम था। मुझे पैसे अपने घर यानी माँ बाप को भी भेजने होते थे इस तनख्वाह से, इसलिए मैंने एक बहुत ही कम किराए का मकान तलाश किया और इसमें आ गया अपने मुख्तसर सामान के साथ। पहली ही रात मुझे इस मकान में कुछ हलचल सी महसूस हुई, जैसे कोई कमरे से बाहर चल रहा हो। मैंने तवज्जो नहीं दी और सो गया और सुबह उठ के ऑफ़िस चला गया। शाम जब मैं घर आया तो मेरे बैग खुला हुआ था और इसके कपड़े पूरे कमरे में बिखरे हुए थे। मैं ऑफ़िस से थका हुआ आया था। कमरे की हालत देख के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से से चिल्ला के बोला, ये कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? मगर ज़ाहिर है खाली घर में कौन मुझे जवाब देता। खैर, मैंने अपने कपड़े समेट के दीवार में बनी अलमारी में रख दिए और ज़रूरी सामान लाने के लिए करीबी बाज़ार चला गया। मैं सुबह शाम बाहर का खाना अफोर्ड नहीं कर सकता था। आज रात का खाना तो मैंने बाहर ही खा लिया। सुबह के लिए चाय का सामान, डबल रोटी, दूध वगैरह ले आया और सब सामान किचन में रख के दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में आ गया और सोने की तैयारी करने लगा। रात 2 बजे मेरी आंख शोर से खुली। मैं बिस्तर पर ही बैठ गया। शोर मेरे आंगन से आ रहा था जैसे कोई ढोल बजा रहा हो। मैं उठकर बाहर आया मगर वहाँ कुछ ना था। आवाज़ भी आना बंद हो चुकी थी। मैं बकता झकता दोबारा आकर सो गया। सुबह जब मैं ऑफ़िस जाने के लिए उठा और मुंह हाथ धोकर किचन में नाश्ते के लिए गया, जब मैंने दरवाज़ा खोला किचन का तो नाश्ते का सामान वहाँ से गायब था। मैं बहुत परेशान हुआ। मैं अब ये सोचने लगा कि आखिर ये क्या माजरा है। कोई नज़र भी नहीं आता और एक्टिविटी भी हो रही है। यहाँ के तो बहुत ही कम घर आबाद थे, वो भी दूर दूर। खैर, मुझे ऑफ़िस से देर हो रही थी। मैं जल्दी से तैयार होकर खाली पेट ऑफ़िस चला गया। जब मैं शाम में घर आया तो किचन में नाश्ते का वही सामान रखा हुआ था जो मैं बाज़ार से लाया था। मैं अपने घर की आपको तफसील बता दूं। मेरे घर में एक कमरा था और एक बड़ा सा आंगन जिसमें एक जंगली दरख्त लगा हुआ था जो बहुत घना था, जिसकी शाखों ने मेरे पूरे सहन को ढांका हुआ था। सूरज की रोशनी भी बहुत कम आती थी। एक किचन, गुसल खाना और वॉशरूम था। वैसे तो मेरे लिए बहुत मुनासिब घर था मगर मुझे इस घर में पहले ही दिन से मुश्किलात का सामना था। खैर, वो सामान मैं कमरे में ले आया और दरवाज़ा बंद करके सो गया। आज की रात खैरियत से गुजर गई। कमरे में नाश्ता भी मौजूद था। ये देखकर मैं पुरसुकून हो गया और नाश्ता करके ऑफ़िस चला गया। 2-3 दिन खैरियत से गुज़रे। चौथी रात मैं सोया हुआ था कि किसी ने मेरे दरवाज़े पे दस्तक दी। मेरी आंख खुल गई मगर मैं लेटा रहा। मगर जब दस्तक मुसलसल होने लगी तो मैंने उठकर दरवाज़ा खोला और गुस्से से बोला, कौन है? मगर दरवाज़े पे कोई नहीं था। मैं बाहर आ गया और पूरा घर देख लिया, वहाँ भी कोई नहीं था। मेरा गुस्सा उरूजों में था। मैं चीख कर बोला, कौन है? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आए। अचानक दरख्त से एक ब्लैक हेवला कूदा और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैं इस हेवले को देखकर अंदर से लरज़ गया मगर थूक निकलते हुए बोला, कौन हो तुम और मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? वो कहा लगाता हुआ बोला, जो बहुत खौफनाक था। मैं इस घर का पुराना मालिक हूँ। ये मकान खाली कर दे, मुझे तेरी मौजूदगी पसंद नहीं है और चला जा यहाँ से। फिर वो हेवला मेरी नज़रों से गायब हो गया। मैंने जल्दी से कमरे में आके दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने ऊपर नीचे होती सांसों को बहाल करने लगा। मेरी रात भर मुझे नींद नहीं आई। मेरी आंखों में वो हेवला बस गया था। मैं जैसे ही आंख बंद करता वो मेरे सामने आके खड़ा हो जाता। खैर, जैसे तैसे करके रात बीती। मैं सुबह डरते डरते कमरे का दरवाज़ा खोला। बाहर सब कुछ सही था। मैं हाथ मुंह धो के ऑफ़िस चला गया, लेकिन सारा दिन मेरे जहन में रात वाली बात घूमती रही। मैं ज़िद्दी और गुस्से वाली तबीयत का मालिक था। एक बात जो ठान लेता इससे पीछे नहीं हटता था। शाम तक मैं ठान चुका था कि मैं ये मकान नहीं छोड़ूंगा, अब चाहे कुछ भी हो। मैं ऑफ़िस से ज़रा देर से घर आया। खाना मैंने बाहर ही खा लिया था। कपड़े बदल के मैं अपने बिस्तर पे लेट गया और सो गया। अचानक मेरी आंख खुली। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे साथ कोई लेटा हुआ है। मुझे काफूर की भी खुशबू आ रही थी। डरते डरते मेरे
डरते डरते मैंने पलट कर देखा तो मेरी जान निकल गई। वहाँ कोई मुर्दा कफन पहने लेटा हुआ था। मैं उछल के बिस्तर से उठा और लाइट जलाई और पलट के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मेरे कमरे से बाहर आकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। अभी मेरी सांसें पूरी तरह बहाल भी नहीं हुई थी कि मेरी नज़र दरख्त की तरफ उठी। वहाँ एक काला बिल्ला बैठा हुआ था और मेरे को घूर रहा था। इसके मुंह से अजीब व गरीब आवाज़ें भी निकल रही थी। अब मेरे लिए एक तरफ गड्ढा था और दूसरी तरफ खाई। मैं कहाँ जाता। रात के 3 बजे थे। मैं बाहर का दरवाज़ा खोल के बाहर आ गया, मगर वहाँ भी उल्लू बोल रहे थे। खैर मजबूरन कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके एक तरफ दुपक कर बैठ गया। सुबह का इंतज़ार करने लगा। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई। मैं घर से तैयार होके निकल गया। शाम मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी घर जाने की। मैं अपने घर के पास एक चाय की दुकान पे बैठ गया और ऊँघने लगा। चाय की दुकान का मालिक मेरे पास आया और बोला, खैरियत तो है साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्या आप इस इलाके में नए हैं? मैं इसकी आवाज़ पर डर के चौंक कर ठीक होकर बैठ गया। वो मेरी हालत देख के बोला, क्या हुआ, आप डर क्यों रहे हैं? मैंने इससे कुछ बताना मुनासिब नहीं समझा। मैं बोला, नहीं, वो बस मेरी रात नींद पूरी नहीं हुई थी इसलिए ऊँघ आ गई, बस मैं चलता हूँ। चाय का मालिक हैरत से मुझे जाता हुआ देखता रहा। मैं घर आ गया और धड़कते दिल से दरवाज़ा खोला। सब ठीक था। मैं तकरीबन बिस्तर पे गिर गया और जल्दी नींद की गहरी वादियों में चला गया, मगर सुकून तो मेरी ज़िंदगी से ख़त्म ही हो चुका था। फिर रात 2 बजे शोर से मेरी आँख खुली। आज तो कोई पूरे बैंड बाजे के साथ सहन में मौजूद था। ढोल की आवाज़ से मेरे कान फट रहे थे। मैंने उठकर की होल से बाहर झांका। सहन में बहुत रोशनियां हो रही थी और बहुत से डरावनी शक्लों के लंबे लंबे लोग बैंड बाजा बजा रहे थे, और कुछ चुड़ैलें जो बहुत भयानक शक्लों की थीं, जिनके लंबे लंबे बाल झाड़ू की तरह खुले हुए थे, डांस कर रही थीं, जिनमें तेज़ी और वहशीपन आता जा रहा था। मैं ये मंज़र देखकर खौफ से लरज़ रहा था। अज़ान तक ये हंगामा जारी रहा। फिर अचानक अंधेरा हो गया और सब गायब हो गए। ऑफिस के काम में भी अब मेरा दिल नहीं लग रहा था। साहब ने बुला के मुझे वार्निंग दी कि तुम सारा दिन ऑफिस में सोते हो, काम नहीं करते। अगर अब ये शिकायत आई तो मैं तुम्हारा ऐसी जगह ट्रांसफ़र कर दूंगा कि तुम हमेशा याद रखोगे। मैं डांट सुन के अपनी जगह पे आके बैठा तो सारे ऑफिस वाले मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। मुझे अंदर से बहुत शदीद गुस्सा आ रहा था, मगर मैं खामोश रहा। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अब मैं इस दरख्त को जला दूंगा जिसमें वो रहते हैं। छुट्टी वाले दिन मैं बाज़ार से मिट्टी का तेल लाया और दरख्त पे अच्छे से छिड़क कर आग लगा दी। दरख्त भर भर जलने लगा। मैं दरख्त को देख के मुस्कुराया और बोला, अब क्या करोगे? दरख्त तो जल गया है, मगर ये मेरी भूल थी। दूसरे ही लम्हे मैंने अपने आप को कमरे में पाया और इसके दरवाजे और खिड़की पे मजबूत सलाखें लगी हुई थीं और मैं इसमें कैद था। वो भयानक मखलूक मेरे कमरे के सामने खड़े मुझ पे कहे लगा रहे थे। थोड़ी ही देर में मेरे कमरे के चारों तरफ आग लग गई। मैं चीखने लगा, मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है, मगर वो भयानक कहे बढ़ते ही जा रहे थे और आग धीरे धीरे मेरे कमरे में आने लगी और फिर मैं जलकर मर गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।